सो हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आउटलाइनर पैनल को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि जब हम ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो वो 3 एरियाज में डिवाइडेड होता है, प्रॉपर्टीज पैनल, आउटलाइनर पैनल और 3D व्यूपोर्ट। पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा कि 3D व्यूपोर्ट क्या होती है, 3D व्यूपोर्ट के प्रॉपर्टीज को हमने देखा। आज हम आउटलाइनर पैनल को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अगर आपको कोई भी डाउट्स आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, देन यू कैन कनेक्ट विथ मी। आप इंस्टा पर मुझे डीएम कर सकते हो, आप अपने क्वेरीज, अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। आउटलाइनर पैनल को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम एडिट मोड का कुछ ओवरव्यू लेंगे। एडिट मोड क्या होती है, इन सारी चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा डिटेल के में मॉड्यूल 2 के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, आज हम बस थोड़ा सा एडिट मोड का वो ओवरव्यू ले रहे होंगे। देन उसके बाद आउटलाइनर पैनल पढ़ने वाले हैं, आउटलाइनर पैनल की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं। आउटलाइनर पैनल क्या होती है, तो आप ये देख सकते हो ब्लेंडर के स्क्रीन के अंदर ये जो छोटी सी आपको जो सेक्शन दिखती है, इसे ही हम आउटलाइनर पैनल कहते हैं। ओके, देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने ब्लेंडर। पता नहीं आज मैं बिल्कुल फिसल जा रहा मेरा मुँह। ओके, चलो तो ब्लेंडर ओपन करते हैं। चलो, तो वही जब आप ब्लेंडर ओपन करोगे तो आपको छोटी सी स्प्लैश स्क्रीन दिखेगी। तो हमें कुछ ना करते हुए हम जनरल पर क्लिक करेंगे, देन अपने 3D व्यूपोर्ट के अंदर हम पहुंच जाते हैं। ओके, हमने पिछले लेक्चर में इन 3D व्यूपोर्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। आज हम इस पैनल के बारे में पढ़ने वाले हैं। देन अगले लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ पैनल को समझेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज़ पैनल का अभी कोई काम नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अपने कर्सर को इस जगह पर जब मैं लाता हूँ ज्वाइंट के पास, तो यहाँ पर मुझे डबल हेडेड एरो दिख जाती है। मैं क्या करूँगा, लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखूँगा, देन उसके बाद इसे नीचे स्लाइड कर दूंगा। ओके, जब ऊपर करना हो तो लेफ्ट बटन को आपको क्लिक करके ही रखना है, देन ऊपर आपको स्लाइड अप कर सकते हो, अप डाउन करके। ओके, चलो, आई थिंक अंडरस्टैंड आप समझ गए होंगे। ओके, चलो आउटलाइनर पैनल किसे कहते हैं, तो 3D व्यूपोर्ट के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट, लाइट, कैमरा प्रेजेंट होती है, उन सभी के लिस्ट को ही हम क्या कहते हैं, आउटलाइनर पैनल कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्या प्रेजेंट है, तो कैमरा प्रेजेंट है, लाइट प्रेजेंट है और एक क्यूब प्रेजेंट है। तो इधर भी आपको दिख पा रही होगी कि इधर कैमरा है, क्यूब है और लाइट है, वही सारी चीज़ें। ओके, चलो, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि अगर हमें किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना हो तो कर्सर को हम उस जगह पर लेके जाते हैं, देन माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है, क्लिक हो जाती है, वो चीज़ सेलेक्ट हो जाती है। अगर मुझे कैमरा को सेलेक्ट करना हो तो मैं कर्सर को इस पर लेके जाऊंगा, देन लेफ़्ट क्लिक करूंगा तो ये भी सेलेक्ट हो गई। क्यूब को सेलेक्ट करना हो तो कर्सर को क्यूब पर लेके जाऊंगा, देन लेफ़्ट बटन को क्लिक करूंगा तो ये भी सेलेक्ट हो गई। अगर मुझे इधर से सेलेक्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा, इस जगह पर अपने कर्सर पर लेके जाऊंगा, देन लेफ़्ट को क्लिक करूंगा, लेफ़्ट बटन को, तो ये सेलेक्ट हो गई। अगर मुझे लाइट सेलेक्ट करनी है तो लाइट पर कर्सर को लेके जाऊंगा, देन माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक कर दूंगा तो ये लाइट आप देख सकते हो कि ये येलो हो गई है, मतलब ये सेलेक्ट हो गई है। क्यूब को सेलेक्ट करना है तो आप क्यूब को सेलेक्ट कर सकते हो। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो, बात इतनी भी समझ में आ गई है। अगर मैं और ऑब्जेक्ट को ऐड करना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, अपने 3D कर्सर को इस जगह का रख दूंगा। ओके, इस जगह रखने का क्या शॉर्टकट की है, तो मैं शिफ्ट को दबाता हूँ, माउस के राइट बटन को जिस जगह मैं प्रेस करता हूं तो वो आ जाएगा। ओके, आपको अगर मान लो 3D कर्सर यहाँ पर रखना है तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि आप कर्सर यहाँ पर रखना, शिफ्ट को क्लिक करके रखना, माउस के राइट बटन को क्लिक करना तो ये 3D कर्सर इधर आ जाएगा। 3D कर्सर का मतलब ये होता है कि जिस जगह 3D कर्सर आपकी प्रेजेंट रहेगी उसी जगह आपकी मैश, आपकी ऑब्जेक्ट ऐड हो पाएगी। ओके, अगर मुझे यहाँ पर अपनी मैश को ऐड करना है तो मैं शिफ्ट को प्रेस करूँगा, माउस के राइट बटन को क्लिक करूँगा, देन यहाँ पर 3D कर्सर आ गई है। ऐड अगर करना है ऑब्जेक्ट को तो मैं ऐड में जाऊँगा, मैश में जाऊँगा, देन उसके बाद स्फीयर को ऐड कर दूँगा, इधर ऐड हो गई। इधर मुझे ऐड करना है तो इधर कर्सर को लेके जाऊँगा, शिफ्ट को प्रेस करके रखूँगा, माउस के राइट बटन को क्लिक करूँगा तो इधर 3D कर्सर आ गया है। अब मैं ऐड पर जा सकता हूँ, मैश पर जा सकता हूँ, सिलेंडर को मैंने ऐड कर दिया। ओके,
चलो, ऐड करने का शॉर्टकट कीज़ भी हमने देखा था कि अगर मुझे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को ऐड करना है तो 3D कर्सर पहले मैं इधर कर दूंगा। ओके, तो मैं शिफ्ट और राइट क्लिक से 3D कर्सर मैंने यहाँ पे कर दिया। शॉर्टकट कीज़ क्या है ऑब्जेक्ट को ऐड करने का? तो आप क्यू को प्रेस करना, ऐड का ऑप्शन आएगा, फिर मैश पे जाना, देन उसके बाद आपने कोन को करके कोन पर कर्सर रख के लेफ्ट क्लिक कर दिया तो ये सेलेक्ट हो गया। ओके, ये इधर ऐड हो गया। ओके, आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, चलो, ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कोन, सिलेंडर, आइकोस्फेयर जो मैंने ऐड किया वो सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी। ओके, चलो, अब इतनी बात समझ में आ गई है। ओके, चलो, अब इसके अंदर अगर आप चाहते हो कि मैं इस सिलेंडर का नाम बदल करके कुछ अलग रखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इस सिलेंडर पर कर्सर को लेके जाऊँगा, फिर उसके बाद लेफ़्ट क्लिक से इसको सेलेक्ट करूँगा तो इधर भी सेलेक्ट हो गया है, या फिर आप इधर जा करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, अगर आपको इस सिलेंडर का नाम चेंज करना है तो ये जो सिलेंडर लिखी हुई है इधर आप क्या करना कि माउस के लेफ़्ट बटन से डबल क्लिक करना, तो क्या हो जाएगा, रीनेम की सेटिंग ओपन हो जाएगी, देन आप उसे चेंज कर सकते हो। मैं इसे ड्रम नाम से सेव कर देता हूँ, तो ड्रम लिख करके आप इंटर दबा देना तो ये इसका नाम चेंज हो गया। अगर मैं लाइट को इसका नाम चेंज करना चाहूँ तो मैं इधर कर्सर को लेके जाऊँगा, लाइट पर क्लिक करूँगा, फिर उसके बाद क्या करूँगा, इस लाइट पर डबल क्लिक करूँगा तो रीनेम की सेटिंग खुल जाएगी, देन उसके बाद आप इसे चेंज कर सकते हो। ओके, सन में कर देता हूँ। ओके, फिर इंटर दबा देना तो ये इसका नाम सन हो गया। बात इतनी भी समझ में आ गई है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो कोन है, ये स्फेयर है, ये सिलेंडर है, या फिर आप इसका नाम जो आप ड्रम रखे हो ये तीनों अलग कंटेनर में हो जाए और ये तीनों अलग कंटेनर में हो जाए। ओके, तो कंटेनर आप कैसे वो करते हो, बेसिकली देखो, ये जो कलेक्शन है, कलेक्शन को ही हम कंटेनर कहते हैं। मतलब एक कंटेनर के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट, कैमरा, लाइट चीज़ें प्रेजेंट होती है। ओके, अब जैसे इसको एक बड़े अच्छे एग्जांपल से आप समझ सकते हो, जैसे आपने एक रूम का सीन बनाया। ओके, तो रूम के अंदर क्या चीज़ें हैं, बेड है, टेबल है, चेयर है, स्टडी टेबल है, स्टडी लैम्प है, बुक्स है, तो इन सारी चीज़ को आपने एक रूम के कंटेनर के अंदर डाल दिया कि एक रूम पर जब आप क्लिक करोगे, ये देखो, ये मान लो इसका मैं रूम नाम रख देता हूँ। ओके, मैंने इसको कैसे रीनेम किया, वही डबल क्लिक किया तो इधर रीनेम का ऑप्शन आ गया। ओके, देन मैंने रूम करके इसको ये कर दिया। अब रूम के अंदर क्या आपको मल्टीपल चीज़ें दिख जाएगी, लाइट दिख जाएगा आपको, टेबल लैम्प दिख जाएगी, इन सारी चीज़ आपको दिख रही होगी। ओके, चलो, इतनी बात समझ में आ गई है। ओके, चलो, अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैंने जो प्रीवियस प्रोजेक्ट जो बनाई है उसकी मदद से मैं आपको समझाता हूँ तो वो ज़्यादा बेटर आप समझ पाओगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि फाइल में जाऊँगा, ओपन में जाऊँगा, इसको मुझे सेव नहीं करनी है, देन उसके बाद मैं अपने फाइल पे, चलो डेस्कटॉप पे जाता हूँ, फिर मेरे जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं तो मैं आइसोमेट्रिक रूम जो मैंने डिज़ाइन किया था उसको मैं करता हूँ। ओके, उसको मैंने सेलेक्ट किया, देन ओपन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी फाइल ओपन अभी हो जाएगी। ओके, हो गई। ओके, चलो, हाँ, ओके, अभी आप इतना ही समझो, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा 1। ओके, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक्स्ट्रा 2। ओके, चलो, ये सारी चीज़ें मैंने अभी कैसे किया अभी मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलो, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। ओके, अब जैसे ये मेरा रूम है। ओके, रूम आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो और इसका बेटर वर्जन देख लो, ठीक है। ओके ओके ओके, हाँ, बेटर वर्जन अब दिख रहा होगा। ओके, आई थिंक
देख पा रहे होगे, थोड़ा देर में वो डीनोजिंग सही हो जाएगा। ओके, आपको दिख रहा है, ये चेयर दिख रहा है, ये टेबल दिख रहा है, ठीक है, ये आपकी रूम है। ओके, ये आपको एसी दिख रही है। ओके, अब इसका इधर कोई काम नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इधर लेके जाऊँगा। डबल हेडेड जब मुझे एरो दिख जाए तो मैं लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखूँगा, इसे स्लाइड डाउन कर दूँगा। ओके, ये सारी चीज़ें क्या है अभी आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, मत समझ में आए, मैं आपको बाद में बहुत अच्छे से समझाऊँगा। ओके, पता नहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है, 2 मिनट बस रुकना। ओके, चलो मैं क्या करता हूँ, इधर से ही इसको, हाँ चलो, आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। ओके, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हम अभी नहीं समझेंगे, अभी हम बस इस आउटर लाइनर पैनल को डिस्कस कर रहे थे। अच्छा चलो, अब देखो, एक चेयर आपने बनाया, तो मैं क्या आपको बता रहा था, मैं भूल भी गया। मैं आपको बता रहा था कि एक रूम है। ओके, ये आपको एक रूम है। ओके, तो रूम के अंदर क्या होती है, एक चेयर होता है, बेड होता है, और टेबल होता है, एसी होता है, कई सारी चीज़ें होती है। तो उनको हम क्या करते हैं, कलेक्शन के अंदर डाल देते हैं। एक कलेक्शन कैसे बनाया जाता है, तो आप क्या करते हो, इस जगह पर अपने माउस के राइट बटन को क्लिक करते हो तो न्यू कलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। देन इसे आप रूम नाम से कर सकते हो। ओके, जब आप रूम कर देना तो मैं क्या करता हूँ, इसको सबको सेलेक्ट करता हूँ, देन रूम वाले सेक्शन में मैं डाल देता हूँ। 2 मिनट आपको बस 2 मिनट रुकना। हाँ अब देखो, अब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ओके, अब जैसे मैंने एक रूम डिज़ाइन किया, ठीक है, तो ये तो रूम है। अब रूम के अंदर क्या है, मल्टीपल चीज़ें हैं, तो इसमें क्या है, चेयर है। अब चेयर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, चेयर में क्या है, ये वाली चीज़ है, व्हील है, ये बैठने वाला है। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं, डेस्क की बात करूं, तो डेस्क में ये आपको वो खींचने वाला होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद अगर मैं इस गमले की बात करूं, ये गमला आपको दिख रहा होगा, तो गमले के अंदर क्या है, गमले के अंदर पत्तियां हैं। देन उसके बाद ये छोटा सा गमला है। ये लैम्प की बात करो तो ये स्टील की लैम्प है। इसके अंदर ये किस किस चीज़ से, ऑब्जेक्ट से मिल करके बना है, तो ये हाफ स्फेयर से बना है, ये सिलेंडर से बना है, ये भी ये स्फेयर है। देन उसके बाद ये सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर का यूज़ करके बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें वो होती है। ओके, तो एक लैम्प जितनी सारी चीज़ों से मिलके बनता है वही चीज़ होता है। ओके, तो अब जैसे इस चेयर की मैं बात करूं, तो चेयर में क्या होती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सिलेंडर्स है। ये भी सिलेंडर की मदद से बना है। ओके, ये भी सिलेंडर की मदद से बना है, ये भी सिलेंडर की मदद से बना है। ओके, या फिर इसको आप अलग, हाँ, सिलेंडर की मदद से ये भी बना है। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मतलब मेरा बात समझाने का मतलब ये है कि एक रूम होती है, तो रूम में मल्टीपल चीज़ें होती है, तो उसको हम क्या करते हैं कि कलेक्शन के अंदर डाल देते हैं, ताकि मुझे पता रहे कि ये मेरा रूम है, रूम के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, और चेयर्स भी मल्टीपल चीज़ों से मिलके बना, तो इस सबका अलग अलग कलेक्शन हम बना देते हैं। ओके, कलेक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि आप इधर से भी कलेक्शन, प्लस से भी कलेक्शन बना सकते हो। ओके, या फिर माउस के राइट बटन को क्लिक करना, न्यू कलेक्शन को सेलेक्ट करना, देन इधर बन गया। ओके, इधर से आप कर सकते हो। ओके, देन अगर आप चाहो ओके, हाँ, देन अगर आप चाहो यहाँ पे कि ये इधर क्यूब है, फिर उसके बाद मैं कुछ सिलेंडर को ऐड कर देता हूँ। ओके, सिलेंडर ऐड कर देता हूँ। देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि शिफ्ट को प्रेस करता हूँ, 3D कर्सर यहाँ पर ले आता हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मंकी ऐड कर दिया। ओके, मंकी को सेलेक्ट करिए, मंकी ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मंकी है, ये सिलेंडर है, ये क्यूब है, इन सारी चीज़ों को अलग सेक्शन में डालूँ। ये रूम वाला अलग कंटेनर के अंदर है। ओके, ये रूम के कंटेनर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, डेस्क है, चेयर है, नाइट लैम्प है, स्टडी लैम्प है। ओके, देन उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ मैंने ऐड किया,
इसको अलग कंटेनर के अंदर डालूं, तो मैं क्या करूँगा, मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको मैंने लेफ़्ट बटन करके सेलेक्ट किया, देन इसे भी मुझे सेलेक्ट करना है। तो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि आप शिफ्ट को प्रेस करके रखना, देन इस पर कर्सर ले जाके लेफ़्ट को क्लिक करना, फिर इस पर कर्सर ले जाके लेफ़्ट को क्लिक करना, ये तीनों सेलेक्ट हो गई है। देन मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है, एम होती है, ओके। एम को प्रेस करना, न्यू कलेक्शन आ जाएगा। मैं इसे एक्स्ट्रा नाम दे देता हूँ, एक्स्ट्रा दे दूँ, क्या दे दूँ, चलो मैश नाम से बना देता हूँ, ओके। मैश नाम से बना देता हूँ, फिर क्रिएट पे आप क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये मैश के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये क्यूब है, ये सिलेंडर है, ये सूजन है। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर के अंदर मंकी को सूजन नाम से ही जाना जाता है, ओके। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। तो हमने क्या भी सीखा, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं मेरे भाई, आ जाएगा, ओके। आगे की वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें चीज़ें समझ में आती जाएगी, ओके। तो हमने ये देखा कि आउटलाइनर पैनल के अंदर अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट को अगर हमें एक कंटेनर के अंदर डालना हो, या फिर आप यूँ कह लो मल्टीपल मतलब एक कलेक्शन के अंदर, कलेक्शन को ही कंटेनर कहते हैं, ओके। कलेक्शन के अंदर डालना हो तो हम क्या करते हैं, आप इधर से कर सकते हो, ओके। देन उसके बाद राइट बटन से भी कर सकते हो, या फिर सबको सेलेक्ट करके एम से भी कर सकते हो, ओके। अगर मुझे यही चीज़ मुझे अगर इधर कंटेनर में डालना हो तो मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे कि शॉर्टकट कीज़ की मदद से हमने एम को मैंने प्रेस किया और एक कंटेनर में डाल दिया। अगर वही चीज़ आप नॉर्मली करना चाहते हो माउस की मदद से तो आप कुछ नहीं करना, इस पर प्लस पे क्लिक करना, या फिर आप माउस के राइट बटन से भी आप कर सकते हो, ओके। प्लस पे क्लिक करोगे तो ये आ गया, फिर इस पर डबल टैप करोगे, रीनेम सेटिंग ऑन हो गई। इसको मैंने क्या नाम दिया था, इसको मैंने मैश नाम से बनाया था, ओके। मैश नाम से बनाया था। अब मैं चाहता हूँ कि इस कंटेनर के अंदर ये तीनों ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ, अपने कर्सर को इस पर क्लिक करता हूँ, देन क्लिक करके ही रखता हूँ और इसके अंदर डाल देता हूँ। फिर इसको भी मैंने सिलेंडर को भी क्लिक किया एक बार, फिर इसको क्लिक करके रखना है और ये मेश के अंदर डाल दिया। फिर मैंने सूजन को सिलेक्ट किया, देन इसको मैंने इसमें डाल दिया। अब आप देख सकते हो कि इस मेश के अंदर ये तीनों सारी चीज़ें आ गई है, मतलब इस कंटेनर बक्से के अंदर ये तीनों ऑब्जेक्ट आ गई, ओके। चलो और चीज़ों को हम समझते हैं, और इसमें क्या क्या सेटिंग्स है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसको हम समझते हैं, ओके। ये क्या है, तो बेसिकली ये एडिटर है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एडिटर चेंज कर सकते हो। अगर मुझे प्रॉपर्टीज़ पैनल चाहिए होती है तो मैं प्रॉपर्टीज़ पे जाके लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, प्रॉपर्टीज़ का पैनल खुल गई। अगर मुझे 3D व्यू पोर्ट खोलना है तो 3D व्यू पोर्ट पर जा करके मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा तो ये भी मेरी डबल 3D व्यू पोर्ट खुल गई, ओके। मुझे इधर आउटलाइनर पैनल की ही ज़रूरत है तो मैं इस पे जाके क्लिक कर देता हूँ तो आउटलाइनर पैनल आ गई, ओके। ये बेसिकली कस्टमाइज़ करना हम सीखेंगे अगले लेक्चर में, हम इसके बारे में समझते हैं, ओके। चलो अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि हमने एडिट मोड क्यों नहीं सीखा। तो एडिट मोड का हम बस ओवरव्यू लेंगे, बाकी इन डिटेल हम मॉड्यूल 2 में पढ़ेंगे। तो मैं सोचा कि लास्ट में मैं आपको वो पढ़ा दूंगा, ओके। अभी इंपॉर्टेंट है आउटलाइनर पैनल पढ़ना, ओके। चलो उसके बाद ये हमने सीख लिया कि बेसिकली एडिटर टाइप से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग चीज़ों को ला सकते हो यहाँ पर, ठीक है, इस स्क्रीन पर, ओके। देन उसके बाद ये क्या है, तो ये डिस्प्ले मोड है। डिस्प्ले मोड में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे सीन्स है, व्यू लेयर है, वीडियो सीक्वेंस है, ब्लेंडर फाइल है। तो ये क्या क्या है अभी समझते हैं, ओके। बेसिकली इसका उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप कम से कम एटलीस्ट बताओ तो पाओ, ओके। चलो सीन को समझते हैं। इसमें अलग अलग चीज़ें, इसमें मैं सीन को समझाता हूँ, ओके। अब एक एग्जाम्पल से, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मान लो आपका एक रूम है, ओके, बड़ा सा एक रूम है। रूम के अंदर क्या होगा, तो एक पढ़ाई का सेक्शन होगा जहाँ पर आपकी स्टडी टेबल, स्टडी लैम्प, बुक्स वगैरह होगी। एक सोने का सेक्शन होगा जहाँ पे आपका जो नाइट लैम्प होगा। देन उसके बाद आपकी बेड होगी, ओके। देन उसके बाद एक टीवी देखने का सेक्शन होगा जहाँ पर आपकी टीवी लगी हुई होगी, सोफ़ा लगा हुआ होगा, ओके, स्पीकर्स लगे हुए होंगे, तो वो टीवी वाला सेक्शन हो गया। तो वो क्या होता है, वो सीन होता है। वो पूरा जो रूम है वो सीन कहलाता है, और उसमें जो अलग अलग सेक्शन है उसे हम लेयर कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलो एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ जिससे आप रिलेट कर सको, ओके।
आप देखते हो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक एपिसोड देखते हो, ओके। तो जो एपिसोड है वो क्या कहलाता है, सीन कहलाता है, ओके। लेकिन उसमें आपने देखा होगा कि उस एपिसोड में जो जेठा जी हैं वो कई बार घर पे भी रहते हैं, कई बार अब्दुल के शॉप पे भी रहते हैं, कई बार आप वो चले जाते हैं अपने दुकान पर भी। तो वो अलग अलग क्या है, एक सीन के अंदर, एक एपिसोड के अंदर मल्टीपल क्या है, लेयर्स हैं, ओके। जैसे अब्दुल का शॉप है तो वहाँ पे भी कैमरा लाइट्स होगी, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगा अब्दुल का शॉप दिखाने का तो मैं उस चीज़ को दिखाऊंगा। जब मुझे अगर दुकान दिखानी हो तो मैं उधर भी कैमरा वगैरह पहले से फिक्स है। जब मुझे अगर शॉप दिखानी हो तो मैं शॉप दिखा सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि जेठालाल का मैं घर को दिखाऊँ, घर के अंदर का दिखाऊँ, तो मैं उधर भी कैमरा पहले से मैंने लाइट वगैरह लगा करके रखा है, और जब मुझे वो दिखाना होता है तो मैं उसे दिखा देता हूँ। अगर इस शब्द में और अच्छे से अगर हम समझें तो एक एपिसोड आप सीन समझ लो, और उसमें जो मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे एक दुकान वाला जो सीन दिखाया जाता है, या फिर अब्दुल का शॉप वाला सीन, या फिर रूम का या फिर कंपाउंड का जो सीन दिखाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेयर कहते हैं। समझ में आया? थोड़ा सा चमका नहीं, ठीक है। तो अगर फिल्मी भाषा में उसे हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, ठीक है। एक जो सीन होता है उसके अंदर मल्टीपल सेट्स होते हैं। ब्लेंडर की भाषा में एक जो आपका एपिसोड है उसमें मल्टीपल लेयर्स होती है, ओके, ठीक है, समझ में आया? तो लेयर क्या है, वही एक अब्दुल का शॉप, दुकान, घर, और पूरा एपिसोड आपका सीन कहला जाता है। और उसमें जो मल्टीपल सीन आप जो देखते हो, कई बार दुकान का, कई बार अब्दुल की शॉप का, कई बार गार्डन का, कई बार मंदिर का, तो वो आपकी लेयर्स कहलाती है। बात समझ में आ गई? ओके। तो जब हमें सीन देखना हो, मतलब पूरा एक ओवरव्यू लेना हो, तो हम इस पर सेलेक्ट कर देते हैं। हमें अलग अलग लेयर देखना है, मतलब एक रूम के अंदर जो पढ़ाई का सेक्शन अगर मुझे देखना हो, जब एनिमेशन करते हैं तो उसमें एक एक सेक्शन का हम ध्यान रखते हैं, ओके। टीवी में, फिल्म में आप देखते हो कि ऐसा होता है कि एक साथ में आप बाहर भी देख रहे होते हो, घर पे भी देख रहे होते हो, वैसा नहीं होता, एक अलग अलग छोटी छोटी क्लिप होती है, ओके। जैसे आपको रूम का जब सीन दिखाया जा रहा है, ओके, रूम का सेट दिखाया जा रहा तो रूम ही दिखेगा, रूम के अंदर की चीज़ें, सब लोग खाना खा रहे हैं वो दिखेगा। अगर आप बाहर का दिखाना चाह रहा तो वहाँ पे गाड़ी वगैरह चल रही होगी, ओके। तो फिल्म में भी वही होती है जो ब्लेंडर में इधर होती है, ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने एग्जाम्पल पर ही रहूँगा कि मैं एक रूम की बात कर रहा था, जो कि पूरा रूम मेरा सीन कहलाता है, और उसके अंदर जो मेरा अलग अलग सेक्शन है, पढ़ाई का सेक्शन है, स्टडी सोने का सेक्शन है, या फिर टीवी देखने का जो अलग अलग सेक्शन है, उसे हम लेयर्स कहते हैं, ओके। बात समझ में आई थिंक आ गई होगी, नहीं आई होगी तो आप आगे समझ जाएंगे, ओके। तो एक सीन है मतलब पूरा रूम है, एक ही एग्जाम्पल को मैं पकड़े रखूँगा, ओके। तो आपका जो सीन है पूरा रूम है, लेयर्स, उसके अंदर कई सारी लेयर्स है, पढ़ने का सेक्शन है, सोने का सेक्शन है, ओके, टीवी देखने का, एंजॉय करने का सेक्शन है। वीडियो सीक्वेंस क्या है, तो वीडियो सीक्वेंस बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं जब आप ब्लेंडर में एनिमेशन वगैरह बना लेते हो, अगर आप चाहते हो कि उसमें आप कुछ क्लिप्स ऐड करो, कुछ भी चीज़ें उसमें एडिटिंग वगैरह करो, तो हम वीडियो सीक्वेंस वाले को सेलेक्ट करते हैं। देन ब्लेंडर फाइल क्या है, तो ब्लेंडर के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट होती है उन सब को मुझे अगर देखना हो, मतलब इस व्यू पोर्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है उसे अगर मुझे देखना हो तो मैं क्या कर देता हूँ कि ब्लेंडर फाइल वाले सेक्शन को सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर आप बेसिकली प्रोग्रामिंग करते हो, आप एक डेवलपर हो, तो आप डेटा API को सेलेक्ट करते हो। हम जब देखेंगे अपने AI से कैसे हम अपने काम को फास्ट कर सकते हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, स्क्रिप्टिंग का यूज़ करते हैं, पाइथन। हम पहले क्या करते हैं कि अपने AI से स्क्रिप्ट जनरेट करवा लेते हैं, देन इसमें कॉपी करके हम स्क्रिप्टिंग की मदद से अपने काम को फास्ट करते हैं, ओके। तो हम ये भी सीख रहे होंगे कि कैसे AI की मदद से आप अपने काम को फास्ट कर सकते हो, ओके। तो उसके लिए हम पाइथन APIs वगैरह को यूज़ करते हैं, तो वो हम वहाँ पे जब पढ़ रहे होंगे तब हम उसे यूज़ करते हैं, ओके। देन उसके बाद लाइब्रेरी ओवरराइड क्या है, तो ब्लेंडर के इस फाइल के अंदर अगर आप चाहते हो कि एक और आप फाइल ऐड करो जो दूसरे कंप्यूटर में या फिर इसी कंप्यूटर में आपने बहुत पहले बना रखी हो, आप चाहते हो कि आप उस फाइल को भी इसके अंदर लिंक करना चाहो, तो
जब आप लिंक करते हो तो वो चीज़ें आपको ओवरराइट में आपको दिख जाती है। ठीक है, अभी मैंने कुछ लिंक नहीं कर रखा है, मैंने सारी चीज़ें, सारा जो रूम है वो इसी प्रोजेक्ट में मैंने बनाया है, लेकिन जब मैं लिंक करूँगा दूसरे प्रोजेक्ट को इसमें तो ये ओवरराइट के सेक्शन में मुझे दिख जाएगी। ओके, देन उसके बाद अनयूज्ड डेटा। अब अनयूज्ड डेटा क्या है कि जब मैं ब्लेंडर पे काम कर रहा हूँगा तो कई ऐसी मटेरियल, कई ऐसी लाइट, कई ऐसी कैमरा, कई ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनका यूज़ नहीं हो रहा होगा, जो मतलब बिना मतलब के मेरे स्पेस को यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो मैं अनयूज्ड डेटा पर जाके डिलीट कर सकता हूँ। ओके, बट बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ब्लेंडर को ओपन करते हो तो ये आपको लेयर में ही लेकर के जाता है, और बेसिकली हमें काम भी इसी का है, बाकी इन सब का हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे होंगे। ओके, चलो ये भी हम समझ गए। देन उसके बाद सर्च कर सकते हो। सर्च का जो शॉर्टकट होता है वो F2 होता है। ओके, नहीं F2 नहीं, अरे यार शॉर्टकट क्या था भाई, F2, हाँ। तो नहीं, शॉर्टकट का मैंने लिखा होगा। ओके, आई थिंक मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है कि इसका शॉर्टकट का कुछ नहीं करना, आप इस पर सेलेक्ट करना, देन आप सर्च कर सकते हो। ओके, मैं चाहता हूँ कि इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है। मैं चाहता हूँ कि चेयर को मैं सेलेक्ट करूँ, तो मैं इधर चेयर, अब देखो इतना बड़ा सीन है। ओके, अगर सबको मैं खोल दूँ तो कितना बड़ा हो गया, कितना भारी हो गया। ओके, कम्प्लेक्स हो गया ना, भारी लग रहा है ना। अगर आप चाहते हो कि आपको बस चेयर वाले कलेक्शन को देखना और उसमें कुछ कुछ चेंजेस करनी है, तो इस पर आप चेयर लिखोगे तो चेयर देखो आपको दिख जाएगा। ओके, चेयर दिख गया। अब चेयर में आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ओके, आई थिंक इसका शॉर्टकट मैं आपको बता दूंगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। F2 से ऐसे समथिंग F1 F2 से होता था कुछ वैसा, और आई थिंक पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। आप कर्सर को ले जा करके भी लेफ्ट बटन क्लिक करना तो ये सर्च का खुल जाएगा। ओके, देन उसके बाद ये फिल्टर है। देन उसके बाद ये कलेक्शन है। कलेक्शन को मैंने बताया कि एक कंटेनर है, आप इधर से भी ऐड कर सकते हो, माउस के राइट बटन से भी ऐड कर सकते हो, और कुछ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप जब M प्रेस करते हो तो उससे भी आप कभी ऑब्जेक्ट को एक अपने अंदर डाल लेते हो। ओके, चलो ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हम समझेंगे। आई नो होता है जब सीख रहे होते हैं ना हमें, तो थोड़ी सी वो प्रॉब्लम आती है, बट मैं कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल बेसिक टू आपको बहुत बेसिक से समझाऊँ। ओके, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आप समझ में आ जाएगा, मतलब आप बस फोकस रखना, प्यार करा दूंगा इससे। ओके, 3D एनिमेशन से। चलो, देन उसके बाद फिल्टर वाले सेक्शन पे जब हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो ये सारी ऑप्शंस खुल जाती है। यहाँ पर फिल्टर में क्या है, मतलब क्या यहाँ पे आपको दिखना चाहिए और क्या आपको नहीं दिखना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती है। जैसे आप ऑब्जेक्ट देखना चाहते हो, इसमें जो इस सीन के अंदर, इस 3D व्यू पोर्ट के अंदर जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट है वो अगर देखना चाहते हो तो इसको चेक रहने देना, अदरवाइज अनचेक कर देना। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आप कैमराज अगर नहीं देखना चाहते हो तो कैमराज यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी। ओके, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस लिस्ट के अंदर मुझे लाइट मुझे दिखे ही ना, तो इसको अनचेक कर देना, तो देखो लाइट नहीं है ना। अब मैं इसे अगर फिर से चेक कर देता हूँ तो इधर देखो ये लाइट का सिंबल दिख गया ना। तो बेसिकली इसमें क्या है कि इस लिस्ट के अंदर आप क्या क्या चीज़ देखना चाहते हो, बेसिकली वो चीज़ तो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी लेकिन इस लिस्ट में नहीं हो रहा होगा। ओके, समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा। अब देखो ये कैमरा का है, अगर मैं कैमरा वाले को ऑफ कर देता हूँ तो कैमरा तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट रहेगा लेकिन मुझे इस सीन में कैमरा नहीं दिख रहा। ओके, जब मैं इसे ऑन कर देता हूँ तो ये कैमरा मुझे दिख जाता है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो उसके बाद ये ऊपर के ऑप्शन क्या है, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो जितनी भी लिस्ट है वो अल्फ़ाबेटिकली अगर सजी हुई हो तो इसे चेक रहने देना। बाय डिफ़ॉल्ट ये सब को आपको छेड़ना नहीं होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लेंडर देती है वो सब कुछ, वो ज़रूरी की चीज़ें वो हमें देती है। ओके, सिंक सिलेक्शन क्या है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो तो मल्टीपल लेयर में वो सिलेक्ट हो जाती है, इसको हम आगे पढ़ रहे होंगे। देन उसके बाद शो मोड कॉलम। शो मोड कॉलम क्या है कि आप एडिट मोड में जाते हो, अभी हम समझेंगे एडिट मोड क्या है। तो यहाँ पर आपको दिखे रही होगी। ओके, जब मैं मान लो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ओके, इसको मैंने सेलेक्ट किया, एडिट मोड पे जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखो आपको एडिट मोड का दिख जाएगा। ओके, एडिट मोड का यहाँ पे दिख गया सिंबल। ओके, जब मैं इसे ऑब्जेक्ट
मोड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आप इधर से भी ऑब्जेक्ट मोड में जा सकते हो या फिर आप टैब कर सकते हो। ओके, तो हम जब एडिट मोड सीखेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। इधर से एडिट मोड, तो ये सिंबल एडिट मोड का देखो दिख गया। ओके, ऑब्जेक्ट मोड में जाओगे तो वापस ये हट गया। ओके, तो आप एडिट मोड देखना चाहते हो, शो कॉलम मोड, जो भी मोड है वो आप इसमें देखना चाहते हो, तो बिल्कुल मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे बिल्कुल इसमें दिखना चाहिए कि अभी मैं एडिट मोड में हूँ या फिर ऑब्जेक्ट मोड में हूँ। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, फिर उसके बाद से फिल्टर में क्या है, देन उसके बाद ये वाले ऑप्शन आपकी थोड़ी काम की है। ठीक है, इसमें है जैसे ये वाली सेलेक्टेबल को अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो ऑप्शन आपको सेलेक्टेबिलिटी का इधर दिख रहा होगा। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको क्या करूँ कि मैं इसको सेलेक्ट करूँ बट वो सेलेक्ट ना हो। अब जैसे मल्टीपल भारी सीन पे आप काम करोगे ना तो इसमें इतनी सारी चीज़ है कि अगर मान लो आप इसको सेलेक्ट करते हो तो सेलेक्ट ये हो जा रहा है बार बार, और ये डिफॉर्मेशन कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, मुझसे ही गलती से वो उसमें प्रॉब्लम आ जा रही है। अब सेलेक्ट करके मुझे इसे सेलेक्ट करके खिसकाना है। ओके, बट गलती से ये सेलेक्ट करके इधर खिसक जा रहा है तो वो तो ख़राब हो गया ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको सेलेक्टिबिलिटी को बंद कर देते हैं। अच्छा, इसको आपने सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे आपको देखो दिख जाएगा ये चीज़ वॉल का कहाँ पे है, रुको 2 मिनट। हाँ, एक्स्ट्रा के अंदर ये वाला क्यूब है। ओके, देन उसके बाद इसको बंद कर दोगे तो ये आप कितना भी सेलेक्ट करो, ये देखो ये आपका जो दीवार है ये दीवार सेलेक्ट नहीं होगा। ओके, जब मैंने इसको ऑन कर दिया तो ये देखो सेलेक्ट हो जा रहा है। ओके, ये भारी चीज़ आई थिंक आपको भारी लग रही होगी, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगी, बट मैंने समझाने के लिए एक सीन लिया है। चलो एक और एग्जांपल से इधर से समझा देता हूँ। ओके, चलो वो भारी आपको लगता होगा। ओके, ये सिलेंडर है। ओके, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो सेलेक्ट ना हो, तो मैं इसको मैश वाले कलेक्शन में रखा था, सिलेंडर को मैंने अनसेलेक्टेबल बना दिया, मतलब इसकी सेलेक्टिबिलिटी डिसेबल बना दिया। अब मैं इसको कितना भी क्लिक करूँ ये सेलेक्ट नहीं होगा। ओके, सुजन को मैं चाहता हूँ कि सेलेक्ट हो रहा है, बट मैं इसको अगर डिसेबल कर दूंगा तो ये भी सेलेक्ट नहीं होगा, इनेबल कर दूंगा तो फिर ये दोनों सेलेक्ट होने लगेगी। ओके, देन उसके बाद ये क्या चीज़ है, अच्छा ये चेक बॉक्स क्या है तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ये सीन मेरा थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे अभी इस पर काम करना है। ओके, इस 3D व्यू पोर्ट के अंदर अगर मैं इस पर काम करना चाहता हूँ, ये मेरा बन चुका है, मैं इसे अभी देखना नहीं चाह रहा हूँ। ओके, मुझे इसकी नीड नहीं है, तो मैं इस रूम वाले सेक्शन पे ये जो चेक बॉक्स है इसको ऑफ कर दूंगा तो ये मुझे नहीं दिखेगी, मैं बस इतने पे ही काम कर रहा हूँ। जब मुझे ज़रूरत आ गई तो इसको मैं ऑन कर दूंगा, देन मेरी सीन वापस से इधर दिख रही होगी। ओके, आई थिंक आपको इतनी क्लियर हो गई होगी। ओके, चलो हो गया। तो आपने यहाँ पे क्या देखा ऑप्शन, ये चेक वाला भी आपको पता चल गया, सेलेक्टिबिलिटी के लिए, हाइड अनहाइड के लिए। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो सिलेंडर है ये मुझे ना दिखे, मैं बस अभी क्यूब पर काम करूँ, इसको आपको सेलेक्ट करना है, देन उस पर आँख के जो आइकॉन है उसको आप क्लिक कर दोगे तो अनहाइड हो जाएगा, सॉरी हाइड हो जाएगा, फिर इसको क्लिक करोगे अनहाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जब काम करते हैं अपनी कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से जो हमें देखना होता है उसी चीज़ को देखते हैं, बाकी उस चीज़ को हाइड कर देते हैं। ओके, अच्छा ये कैमरा का ऑप्शन क्या है, तो कैमरा का ऑप्शन जो होता है वो रेंडर के लिए होता है। ओके, चलो अब जैसे आप जब रेंडर करोगे तो आप चाहते हो कि बस मुझे रेंडर के दौरान मुझे क्या दिखे कि बस ये वाला ऑब्जेक्ट दिखे। ओके, ये वाला ऑब्जेक्ट दिखे, बाकी ये दोनों ऑब्जेक्ट ना दिखे। तो मैं क्या करूँगा, कैमरा के इसको सेलेक्ट करूँगा, देन इसके कैमरा को मतलब रेंडर को ऑफ कर दूंगा, फिर इसको भी मैं सेलेक्ट करूँगा, देन इसको भी ऑफ कर दूंगा। तो मुझे अब जब मैं रेंडर करता हूँ तो मुझे बस ये सिलेंडर ही दिखेगी। बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अगर आप देखना चाहो तो इधर आपको दिख भी जाएगा। चलो मैं इधर कैमरा लगा के आपको दिखाता हूँ। ओके, मैंने ऐड में गया, देन उसके बाद मैंने एक कैमरा ले लिया। ओके, तो कैमरा 0 करता हूँ, 0 0 0 एक्टिव कैमरा। ओके, देन उसके बाद वी को करके, हाँ चलो इतना ही देखता हूँ। ओके, मैंने क्या किया था कि मुझे रेंडर के दौरान
मुझे क्या था कि ये क्यूब और ये सुजन, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें जो नाम होती है वो सुजन ही होती है मंकी की, आप मंकी भी कर सकते हो। ये दोनों आपको ना दिखे रेंडर के दौरान, बस ये दिखे, तो आप क्या करोगे कि कैमरा से इसके रेंडर को ऑफ कर दोगे, टॉगल ऑफ कर दोगे। देन इसको भी आपने सिलेंडर को भी आपने सुजन को भी आपने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। ओके ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मुझे क्यूब नहीं दिखना था, तो देखो क्यूब को मैंने कैमरा को इसको ऑफ कर दिया, इसको भी मैंने ऑफ कर दिया, तो बेसिकली इसकी रेंडर ऑफ हो गई। ओके, बस रेंडर किसकी हो पाएगी, तो सिलेंडर की होगी। देखो रेंडर कैसे करते हैं ये भी अभी हम पढ़ेंगे। ओके चलो देखो ये रेंडर हो रही, ये आपको दिख रहा है। ओके, लाइट वगैरह भी सीन में बहुत हेवी है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा वो दिख रही है, HDRI ऐड किया हुआ है। तो आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा कि ये सिलेंडर आपको दिख गया। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं रेंडर करूँ तो ये मुझे तीनों चीज़ दिखे, तो मैं F12 कर दूँगा, तो ये मेरी जो रेंडर होगी, देखो अब मुझे ये तीनों चीज़ दिख रही है। ओके, इतनी लाइट क्यों आ रही है, तो बेसिकली HDRI ऐड कर रखा हूँ मैं। जब मैं हम शुरू से पढ़ेंगे, देखो जब मॉडलिंग करेंगे ना हम, तो सारी चीज़ों को बहुत बेसिक से जानेंगे। ओके, बस ओवरव्यू अभी मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, तो हमने इस फिल्टर के ऑप्शन में हमने ये भी देख लिया कि चेक करने पे और अनचेक करने पे आप अपने सीन्स को हटा भी सकते हो और ला भी सकते हो जब आपको ज़रूरत के हिसाब से। सेलेक्टिबिलिटी का ऑप्शन, हाइड अनहाइड। अच्छा ये क्या ऑप्शन है, तो ये व्यू पोर्ट डिस्प्ले हम क्यों यूज़ करते हैं। अब जैसे देखो मैंने आपको बताया कि ये जो मेरा रूम का सीन है वो बहुत हेवी है, ठीक है, इसमें बहुत मेहनत करके बहुत मॉडिफायर्स लगे हुए हैं, तो बहुत हेवी है, तो जिसकी वजह से मेरा सिस्टम लैग हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसको हाइड कर दूँ, देखो अगर मैं इसको क्या करता हूँ, रूम को मैं हाइड कर देता हूँ, तो ये मुझे बस नहीं दिखेगी, लेकिन इस व्यू पोर्ट के अंदर वो चीज़ रहेगी। ओके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लैग तो फिर भी करेगा, भले आपको शो ना हो रहा हो, लेकिन इस व्यू पोर्ट के अंदर प्रेजेंट है, तो लैग तो फिर भी करेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इस वाले को एनेबल जब मैं करूँगा तो ये टीवी का ऑप्शन मुझे दिख रहा होगा। ओके, मतलब व्यू पोर्ट डिस्प्ले मुझे दिख रही होगी। अब मैं जब इस रूम को इस पर जस्ट मैं सेलेक्शन ऑफ कर दूंगा, तो अब बेसिकली क्या होगा कि टेम्पररी ये जो मेरा रूम था वो हट ही गया। ओके, तो जिसके वजह से मेरा जो ब्लेंडर है वो बहुत अच्छा काम कर रहा होगा। ओके, फास्ट काम करेगा। ओके, लेकिन जब इसको ऑन करते हो, ऑन जब आप करोगे तो वो वापस से सीन आ जाएगा, तो आपका लैग हो रहा। बड़ी बड़ी जब आप सीन्स पे आप काम करते हो तो वहाँ पे ऐसा होता है ना कि कई बार लैग आती है, अगर आपकी सिस्टम उतनी ज़्यादा बेटर नहीं है तो वहाँ पे लैग आएगी। तो आप हाइड करोगे तो वो चीज़ आपको नहीं दिखेगी, लेकिन वो इस व्यू पोर्ट पे प्रेजेंट रहेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब प्रेजेंट रहेगी तो ऑब्वियसली भले मुझे नहीं दिख रही, लेकिन लैग तो करेगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, व्यू पोर्ट डिस्प्ले को मैं ऑफ कर देता हूँ, तो ये टेम्पररी इस मतलब इधर से ही टेम्पररी वो हट गया है। ओके, मतलब मुझे दिखेगा भी नहीं और रियल में नहीं रहेगा, जिसकी वजह से ये लैग नहीं करता। देखो अब कितना अच्छा चल रहा है। ओके, स्मूथ चल रहा है। फिर मुझे जब काम हो गया मेरा तो इसे मैं ऑन कर देता हूँ। ओके, तो फिल्टर के अंदर हमने इस ऑप्शन को समझा, इस ऑप्शन को समझा, इस ऑप्शन को समझा, इस ऑप्शन को। देन ये रेंडर मोड है, इसको देखो अगर आप ऑफ कर दोगे ना तो यहाँ पे लिस्ट में ये वाला चीज़ नहीं दिख रहा होगा। ओके, इसको ऑन कर दोगे तभी ये चीज़ लिस्ट में, ये कैमरा रेंडर का वो आपको दिख रहा होगा। ओके, कि किसे रेंडर करना और किसे नहीं करना। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं भी आई है तो कोई बात नहीं, मैं बहुत बेसिक से आपको पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छे से समझाऊँगा, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ओके, अब लास्ट में जो हम पढ़ रहे थे कि एडिट मोड में हम पढ़ रहे थे। ओके, कि एडिट मोड क्या होती है, तो चलो उसको समझते हैं बहुत अच्छे से। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है एडिट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में जब आप कुछ चेंजेस करते हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, उसे ही हम एडिट कहते हैं। ओके, अब हम इसमें सेलेक्ट करेंगे एडिट मोड, आप इधर से भी जा सकते हो। ओके, इस पर जब आप क्लिक करोगे देन एडिट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, देन इस पर सेलेक्ट करना, तो ये एडिट मोड में हम पहुंच गए हैं। ओके, अगर आपको शॉर्टकट कीज चाहिए तो आप इस पे सेलेक्ट करना। देखो एडिट मोड में क्या होता है ना, आपको जो मेश के एडिट मोड में जाना है उसको आप पहले सेलेक्ट करते हो, देन आप शॉर्टकट की टैब से भी जा सकते हो, तो एडिट मोड में आ गया, या फिर से टैब क्लिक करोगे तो वापस से ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। ओके, इधर से भी आप जा सकते हो, एडिट मोड को सेलेक्ट कर दिया, एडिट में आ गए, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। टैब से भी आप कर सकते हो, फिर दोबारा टैप करोगे तो ऑब्जेक्ट मोड में हम वापस से आते हैं। ओके, तो एडिट मोड में देखो नाम से ही हमें लग रहा है कि बेसिकली इसमें कुछ
एडिट करना है, कुछ चेंजेस करना है। ओके, मैं इसको पकड़ता हूँ, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। ओके, देन उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये वाला मेरा थोड़ा सा वैसा दिखे। ओके, तो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। ओके, इस टाइप का शेप मैंने दे दिया। ओके, देन उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा मेरा मतलब मैंने एक नाव टाइप का बनाया। ओके, तो एडिट मोड में मैं जा करके इसमें एडिट कर चुका हूँ। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट मोड में रहते हो तो इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको एडिट मोड मतलब टैप प्रेस करोगे तो एडिट मोड में आ जाओगे, या फिर इधर से भी आप आ सकते हो। ओके, तो नाम से ही पता चल रहा है उसमें कुछ भी चेंजेस आपको जब करनी हो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर तो आप एडिट मोड में आते हो। ओके, एडिट मोड में आते हो तो आपको ये सारी चीज़ें आपको क्या क्या दिक्कत पाती है। अगर आप वर्टिसीज पे जब काम करते हो तो ये वर्टिसीज वाला के ऑप्शन को सेलेक्ट रखना। अगर आपको बस एज की ज़रूरत हो, बस आप एज को करना चाहते हो कुछ कम ज़्यादा वैसा कुछ, तो आप क्या करना, इस पे सिलेक्शन रखना। अगर आप फेस पे काम कर रहे हो, फेस क्या होता है, वर्टिसीज क्या होती है और एज क्या होती है, ये सारी मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था। देन उसके बाद इस फेस को मैं जा करके क्लिक करूँगा तो ये फेस मेरा सेलेक्ट हो रहा है। ओके, अगर मैं वर्टिसीज पे रहता हूँ, अब देखो फेस सेलेक्ट नहीं होगा, बस वर्टिसीज ही सेलेक्ट होगा। एज पे रहता हूँ तो बस एज ही सिलेक्ट होगा, और फेस पे जब मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो फेस ही आप सिलेक्ट कर पा रहे होंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम मॉड्यूल 2 के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। बस ये ओवरव्यू मैंने दे दिया। ओके, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।